नमस्कार राजेंद्र सर। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा सर। आप किस फील्ड में रहे हैं, फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे। मैं राजेंद्र कोठारी बीकानेर जैसे शहर में जन्म लिया था और वहीं पे मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद में पढ़ाई पूरी करके पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में बैंक ऑफ राजस्थान में बैंकिंग जॉब से आया। उससे पहले मैंने 2-3 साल प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी काम किया था। अच्छा। और जॉब में लगने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए, जिसमें 95 में कंप्यूटराइजेशन के दौर में कंप्यूटराइजेशन ने बहुत मदद करी और मेरा प्रमोशन स्केल 3 वाले सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में हुआ था। बहुत बढ़िया सर, बहुत 2019 बढ़िया। तक कुल हम्म। 38 साल में मैंने 15 शहरों में विभिन्न ब्रांचों में अपनी सेवाएं दी। कैशियर हाँ। से लेके वरिष्ठ प्रबंधक और ट्रेनिंग सेंटर के थर्ड इन कमांड पे रहा मैं। तो बहुत बढ़िया सर। कंप्यूटर ने तो हर क्षेत्र में दिया। टेक्नोलॉजी जब कुछ समय रिटायरमेंट 2019 में हो गया, उसके बाद ब्रेक आया, तो पीछे की सीखी हुई चीजों से फ्रीलांसर के रूप में ट्रेनिंग क्लासेज और कुछ हम्म। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम चलता रहा और नई नई चीजें सीखने को मिलती रही। उसी प्रक्रिया में आप जैसी संस्थाओं से भी जुड़ना हुआ। बिल्कुल प्रेजेंटली सर। एज ए ट्रेनर, ग्लोबल ट्रेनर के रूप में सेंटर फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन लिमिटेड और आईसीआईसी बैंक के लर्निंग सेंटर से अटैच्ड हूँ और अच्छा सर। सभी तरह की क्लासेस लेता हूँ। बहुत बढ़िया ये सर। तो प्रेजेंट मेरा टाइम में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नहीं नहीं, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सार गर्भित है। और बहुत मतलब आप प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं सर। बैंक का कोई वरिष्ठ मैनेजर है तो प्रबुद्ध वर्ग में, हमारी नज़र में। और मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे आप एआई वर्कशॉप के बारे में आपने सुना, तो एआई को लेके आपके दिमाग में पहले क्या नजरिया था जब तक आपने हमारा एआई मास्टरी वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था? ये करने के बाद आपका क्या नजरिया हो गया सर? पहले जब बाजार में सबसे पहले अखबारों से एआई के बारे में जो चीजें बार बार पढ़ने को मिली, उससे लगा कि कोई एक नई चीज आ रही है। शुरुआत जी। में ऐसा लग रहा, कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे मोबाइल की क्रांति आई, उस तरह कोई नई सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत बड़ी खोज हो रही है। दूसरी हाँ। तरफ आलोचना से यह भी लग रहा था कोई नई चीज आ रही है, पता नहीं उपयोगी है, या अनुपयोगी नहीं। है, या बाजार में जैसे हाइप दी जाती है गूगल के द्वारा, इंडिया में मार्केट बहुत है इसलिए हाइप है। इस तरह के कई कंफ्यूजन थे। लेकिन जी। जब आपकी संस्था से जुड़े और कैरिकुलम की कुछ ब्रीफ बातें देखी और जिन्होंने पहले आपसे चीजें सीखी, तो मुझे ये समझ में आया कि ये नई चीज है और उपयोगी होगी। लेकिन उपयोग में लेने से पहले, जैसे स्कूटर को लेने से पहले स्कूटर को स्टैंड पे लगाना, एक्सीलरेटर, ब्रेक वगैरह सीखना होता है। तो हम्म। बेसिक चीजें सीखनी होगी। मुझे नासा का वैज्ञानिक नहीं बनना, खाली ये सीखना है कि दैनिक हाँ। उपयोग में सभी के हाँ। काम आने वाली चीजों में क्या बदलाव आएगा, और बैंकिंग या फ्रीलांसर या प्रशिक्षण नहीं कह के शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे होगा। इन चीजों ने मेरे को बहुत ही उबाया। अब अगला प्रश्न आया कि यही संस्था सही है या नहीं है। तो मुझे हम्म। यह लगा कि बहुत बड़ी संस्थाओं में जाऊंगा मैं, दिल्ली बंबई वाली में तो न तो समझ पाऊंगा। वैसी ही बात होगी कि राजस्थान में जयपुर में पढ़ के अगर मैं कैम्ब्रिज में चला गया तो वहां की हाँ। टीम टाप में ही खो जाऊंगा। तो मुझे लगा कि शुरुआत मुझे जहां से भी मौका मिल रहा है वहां से करनी है। और मैंने हम्म। आपका शायद 2 दिन में ही डिसीजन ले लिया कि यहीं से पढ़ना है। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल। पूरी करने के बाद देखूंगा कि मुझे कुछ आया या क्या रह रहा है हम्म। जिसको सीखना है। तो ये तो चीज। अब तो वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आपने अपना नजरिया बताया, अब अटेंड हो जाने के बाद एआई को लेके आपका क्या नजरिया है सर? क्या गूगल के जरिए या अखबारों में जो हाइप दी जाती है, क्या वास्तव में वो सार्थक है? जो वर्कशॉप में सीखा आपने, वो जो अखबारों में आ रहा है वो सही में होता है? ऐसा टूल्स जो हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं, काम में लिए जा सकते हैं अगर सीख लिए जाए तो? काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया कि अखबार वाले खुद एआई से न्यूज छाप रहे थे। जब मैन्युअली अखबार एडिट करते तो उसमें कभी हाँ। कभी ये भी लगा, एक न्यूज, सेम न्यूज एक ही अखबार के एक ही एडिशन में अलग अलग पेजों पे छप गई। तो हाँ। यह हाँ। लगा कि एआई के बाद में नजरिया ये लगा कि चीज कोई भी हो, उसका हम्म। उपयोग लेने के लिए पीछे उद्देश्य होना चाहिए और काम करते समय जो सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए वो वो नहीं जरूरी सीख। है। आदमी अगर सब कुछ एआई के भरोसे छोड़ देगा कि मशीन का बटन दबा दिया, अब मैं मशीन की तरफ झांकू ही नहीं, तो वह दूसरा नया या दूसरे क्षेत्र का होने के नाते कंप्यूटर के बारे में तकनीकी ज्ञान बहुत ही सीमित है। खाली उपयोग लेने जितना बैंक ने सिखाया उतना ही है। तो मन में हाँ। यह था कि जो भी सीखो ध्यान से सीखो और उसको
लिखते जाओ, कोई आदमी आपको बार बार नहीं बताएगा, तो अपनी रेफरेंस बुक या अपनी कुंजी या अपनी गाइड अपने को साथ के साथ ही बना लेनी चाहिए। बना और लेनी नई चाहिए। चीजें आएगी तो उसमें फ्लैग मार्किंग करके अटैचमेंट या स्टार लगा के, जैसे हाँ बुक मार्क होते हैं वैसे कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल नजरिया तो सही कह रहे पूरा हैं। बदल गया कि ये कोई हाइप नहीं है। चीजों हाँ में शुरू में आती है तो कुछ लोग अति उत्साही होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल। काम के साथ साथ उसको सबको बताते हैं कि सबको फायदा हुए। वही नहीं बात लगी। बहुत सही, बहुत सही कहा सर। अच्छा आपने वर्कशॉप अटेंड किया जो एआई मास्टरी वर्कशॉप का 10 डेज का वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में ऐसी कौन सी चीज आपको लगी कि वास्तव में ये रियल में मेरे काम की चीज है, जिसे हम वाओ मोमेंट बोलते हैं कि यार ये चीज मेरे लिए रियल में अंदर से आवाज आई कि यार ये इन्होंने बहुत सही चीज बताई है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो गई काफी। ऐसी क्या चीज आपको महसूस हुई, ऐसा कौन सा टूल है जो आपको बहुत पावरफुल लगा? देखिए, टेक्निकल चीज को छोड़ के मैं कहूँ, दो वाव मोमेंट्स या दो वंडरफुल मोमेंट तब आए जब मैंने देखा किसी इमेज में जेस्चर हाँ। क्रिएट करके उसको डिफरेंट वॉइसेस में टेक्स्ट को बुलवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल। एक मोमेंट था जिससे ये एक इमेज, जैसे एक रिक्वायरमेंट होती है कि दुबई में उनकी भाषा में ट्रांसक्रिप्ट बना के एक ट्रेनिंग क्लास करनी है, लेकिन उसमें थीम या हाँ। कंसेप्ट जो इंडियन इकोनॉमी या बैंकिंग में जो प्लस पॉइंट है वो बताने हम्म। हैं। तो इस तरह की जरूरत बहुत बार महसूस होती थी, लेकिन जी। पुरानी गुरुकुल प्रथा की तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी ने इस चीज को एकदम से ही सॉल्व कर दिया। और हाँ ट्रायल जो आपने करवाई क्लास के दौरान, और दूसरी जो हम लोगों ने करी, उससे ये हाँ। लगा कि जो चीज जयपुर की जयपुर में हो सकती है आज के युग में कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम में मंगल ग्रह या चंद्रमा पे भी हो जाए। सेकंड बिल्कुल। वो मोमेंट वो रहा मेरा, जब मैंने एकदम से मेरे पास में एक नई संस्था ने अप्रोच किया कि हम हाँ। क्रेडिट के बारे में आपके पुराने अनुभव के आधार पे एक क्लास लेना चाहते हैं, और उसको मॉनिटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, बैंकिंग हम्म। फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड। और उसमें टॉपिक दिया मेरे को, करंट लैंडिंग सिनेरियो इन द इंडिया। तो ठीक है। मैंने बैंकिंग की पुरानी चीजों, और ऐसा लगा कि सब कुछ डिक्शनरी की तरह बनाना है। लेकिन जब हाँ। चैट जीपीटी में, जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प है, चैट जीपीटी का नाम तो सुन लिया था, पर प्रॉम्प्ट की इंपॉर्टेंस हर क्लास में समझ में आई। प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाने के बाद में 18 स्लाइड का एक कंसोलिडेटेड आया, और जब मैंने उसको प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने हम्म। से पहले खुद रीड किया, तो वो हाँ मोमेंट ये था, ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कोई ग्रामर मिस्टेक, और जो बिल्कुल। थीम मैंने दी प्रॉपर प्रॉम्प्ट में, उसी लय में, उसी थीम में, उसी सीक्वेंस में बन के आई। इवन स्लाइड्स के हेडिंग तक इतने माकूल थे कि उसमें बहुत कोई बढ़िया। डायरेक्शन नहीं करना पड़ा। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अपने एक इनिशिएटिव आइडिया में मॉडिफाई करते हुए, जैसे डिजिटल करेंसी की तरह से बोलते हुए पेश हम्म। किया, तो उन लोगों ने भी फीडबैक में कोई भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पॉइंट नहीं किया। वरना आप बहुत। सोचो कि एक छोटे से बैंक वाला आदमी, और वो भी आफ्टर रिटायरमेंट, किसी चीज आरबीआई को में। देवे और उसको हाँ। एक सामने वाले के यूजफुल भी बने, और करंट चीजें एकदम क्रिस्प वे में आ जाए, ये बिना हाँ। इसके मैं नहीं कर सकता था। तो नहीं ये बहुत मेरा बढ़िया। सेकंड वो मोमेंट था। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बताया। इस वर्कशॉप को अटेंड करने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को ये चीज कुछ ध्यान में आपके ब्लूप्रिंट था या कुछ ऐसा होगा दिमाग में कि यार ये चीज इस वर्कशॉप से मेरे को मिल जाए इसलिए मैं ये सीख लूं, ऐसा कुछ आपके एक्सपेक्टेशन थी जो आपकी पूरी हो गई या नहीं हुई? एक्सपेक्टेशन सबसे पहली तो यही थी, डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ चेंज आया। बच्चे रील बनाते रहते हैं, मैड को भी देखता था रील बना रही है। तो एक तो ये लगा कि हम लोग वीडियो मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ढंग से करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन, कट, इम्प्रूवमेंट वगैरह करना, साउंड डालना, ये चीजें नहीं आ रही थी। और दूसरा, हाँ। ये पहले मैंने सोचा ये बहुत लंबा होगा, पहले मैं चीजें सीखूंगा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी याद करूंगा, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर उसके तरीके सीखूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल। लगा कि आपके कोर्स में एक तो वेल नेट था, हर चैप्टर वेल कनेक्टेड भी है और अपने आप में सेपरेट भी है। तो जो जो चीजें सीखी मैंने, पिछले दिन का रिव्यू नहीं किया था तब भी मेरे को गाड़ी आगे बढ़ती गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये था कि पहले मैं सोच रहा था ये तो बहुत लंबा काम है, 2-3 साल की पीएचडी की तरह से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अपने काम की चीजें मैंने 10-15 दिन में ही सीख ली। अब उसको बढ़ाना या स्केल बढ़ाना तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं इस वर्कशॉप से कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, नई नई चीजें सीखी है, स्किल आ जाती है तो आदमी कॉन्फिडेंट महसूस करता ही है। बिल्कुल। बल्कि इतना तो भी कॉन्फिडेंस है, पहले कभी लोगों से पूछते थे तो हाँ। नई जनरेशन में कई जगह ये फीडबैक मिलता है, ये आपके बस का नहीं है। हाँ। लेकिन जब वो कोई वीडियो देखते हैं
और पूछते हाँ हैं कि ये आपने कैसे बनाया। मैं जब बोलता हूँ फिल्मोरा में बनाया, तो कईयों ने फिल्मोरा का नाम ही नहीं सुना, लोग खाली मोबाइल यूट्यूब तक ही सीमित है। तो ऐसा लगा कि हमें वो जो चीजें सिखाई गई वो सभी जगह यूनिवर्सल यूजफुल है, ये सबसे अच्छा लग रहा है। बहुत सही। और सर मतलब टाइम सेविंग है, आपको लगा कि टाइम सेव हो जाता है? नहीं तो वो 18 पेज की जो आप पीपीटी बना रहे थे उसमें बहुत टाइम लगता। या चैट जीपीटी से काम फास्ट हो गया, तो टाइम सेवर भी एक तरीके से। टाइम सेवर तो बहुत ज्यादा है। जो फॉर्मेटिंग में कई बार कंसेप्ट को रीराइट करना या राइट करने में जो समय लगता था, वो उससे बच गया। ज्यादा फॉर्मेटिंग या सजावट करके उसको प्रेजेंटेबल बनाने में लगता था मुझे। ये सारा काम रेडीमेड चैट जीपीटी से मिला। इवन एक एक स्लाइड में कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ा, सीधे रन ही करना पड़ा। हाँ। और आपने इतने सारे टूल सीखे सर, चैट जीपीटी भी देखा आपने, गूगल जेमिनाई भी देखा आपने, VO3 भी देखा, फ्लो भी देखा, और भी मिनी कोड जनरेटर है, कई सारी चीजें देखी। आपको सबसे पावरफुल टूल आपकी नजर में आपको कौन सा लगा कि यार ये चीज जो है बहुत पावरफुल चीज है, जिससे मैं हर काम कर लेता हूँ? चैट जीपीटी तो है ही, उसके अलावा भी कोई अगर आपको ध्यान में हो टूल? देखिए, एजुकेशन के फील्ड में सभी को यूज करूं, तो जैसे हाँ नोट जीपीटी से एजुकेशन हाँ, रिलेटेड बहुत चीजें हैं। बिल्कुल सही। ट्रेनिंग में पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए स्टिल इमेजेस और वीडियो दोनों बनाने के हाँ लिए कैनवा को आपने जो दूसरों से लिंक करके, जैसे पिक्टोरिया से, फिल्मोरा से, हाँ, इनसे लिंक करके सभी का उपयोग हमको डेमो दिया, वो सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। बाकी जैसे VO3 के साथ साथ ई बुक क्रिएशन वाला है, वो बिल्कुल हर एक के काम का है। कि हर आदमी कभी ना कभी छोटी या बड़ी किताब लिखता है, चैप्टर लिखता है, ऐसे लिखता है। तो उसको ई बुक शेप में प्रेजेंटेबल बनाने के बाद में अखबार में भेजो, मैगजीन में भेजो, या इंटरनल ईमेल पे भेजो, ये एक बहुत ही यूजफुल चीज लगी। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा सर, आपको क्या लगता है, आपने 10 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया ये, तो आपको क्या लगा कि ये कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है एआई? मतलब किस तरह के कैटेगरी के लोग, प्रोफेशनल लोग, स्टूडेंट लोग, या हाउसवाइफ हो गई, या जो फ्रीलांसर हो गए, कौन सा कैटेगरी आपकी नजर में आपको लगता है जो ये टूल्स को सीख सकते हैं? मतलब इतना बहुत हार्ड कोई रॉकेट साइंस है जो हर कोई नहीं सीख पाएगा, ये आपकी नजर में सब सीख सकते हैं, या कोई विशेष कैटेगरी को आप कहना चाहोगे कि वो सीखे तो ज्यादा बढ़िया है? मेरे अनुभव से तो ये जो कोर्स जिस तरह से आपने सरल भाषा में और टेक्निकल चीजों को दिया, एक सबसे अच्छी हम्म, चीज तो ये भी है, हर आदमी सीख सकता है। क्योंकि कोर्स के दौरान जैसे कोई एडिशनल रजिस्टर खरीदना है, एडिशनल बुक खरीदनी है, फ्लॉपी खरीदनी है, या कोई जी। माइक खरीदना है, इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे सामने नहीं आई। तो ये था। हाँ, और मैं ये मानता हूँ हर एज ग्रुप वाला, हर ऑक्यूपेशन वाला, सोसाइटी के हर सेगमेंट वाले के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजफुल है। और खास बात यह है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके कोर्स में मैंने ये महसूस किया कि उसको एक्सेल पीपीटी वगैरह के कोई पहले के एलिमेंट्री कोर्स किए बिना भी ज्वाइन कर ले तो वो अपना पर्पज डायरेक्ट। सर्व कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बता पाएंगे इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद अभी प्रेजेंट में आप इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब अब आपके जब हैबिट में आ गए हैं टूल्स, तो कहीं ना कहीं आप यूज कर ही रहे होंगे इसको, जैसे आपने बैंक की पीपीटी बनाई, तो और भी डेली कहीं ना कहीं यूज कर पा रहे हैं या नहीं? इसको अभी जो क्लासेस नॉर्मली फरवरी मार्च में एग्जाम्स होते हैं, तो क्लासेस तो कम होती हैं, लेकिन मैंने जो एमबीए के कुछ स्टूडेंट आए, तो उनको हाँ। अपना प्रेजेंटेशन बनाना था। तो वो हम्म। ऑलरेडी अपने आप को कैनवा वगैरह में माहिर मान रहे थे, लेकिन उनको मैंने टिप्स दे के उनको हाँ, प्रेजेंटेशन कम समय में और टू दी पॉइंट बनाना सिखाया। एक तो ये यूज किया। दूसरा, बहुत मैं बढ़िया। अगले अप्रैल से अगले मार्च के लिए इंडिया के बड़े हाँ बड़े बैंकों में से कुछ बैंकों के, संख्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाहिए, 52 वीक का ट्रेनिंग कैलेंडर जो है वो अप टू डेट बनाने में लग रहा हूँ, कि उसमें बहुत। सारी स्टेट की छुट्टियां भी कवर हो जाए। और एक छोटी सी कोशिश ये है कि अभी एक शालिनी पांडे का वीडियो आया है, तो हाँ। बिहार से रिलेटेड वो टीचर है, और हम्म। वो एक गाने की स्टाइल में, फिल्मी हाँ, गाने राधे राधे की स्टाइल में श्लोक को एक्सप्लेन करती है। तो वीडियो में नीचे जो श्लोक आ रहा है उसका हिंदी अर्थ आ रहा है, और ऊपर उसका ये जो म्यूजिकल एक्सप्लेनेशन दे रही है। ये लगा कि इस तरह का अगर मुझे ये ज्ञान 10 दिन वाला पहले होता, तो मैं भी हाँ। अपने बिहेवियरल ट्रेनिंग में टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसका प्रयोग कर सकता था। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक वर्ड में अगर आपको इस वर्कशॉप को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे सर? नेवर बिफोर सुपर फ्रॉम ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इस वर्कशॉप को अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें
तो क्या आप इस वर्कशॉप को रिकमेंड करना चाहेंगे? और करना चाहेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, कि उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, अभी इस वर्कशॉप को मैं वैसे तो अपने परिवार में तो सभी को बता चुका हूं, यानी 69% हैं वो ऑलरेडी अवेयर है, और उनमें से कई ये वेट कर रहे हैं कि मैं कोर्स पूरा कर लूं उसके बाद में वो ज्वाइन करें। सेकेंडली, मैं उन लोगों को बताऊंगा जिनको मैं देख रहा हूं कि वो कुछ हाँ। करना चाह रहे हैं लेकिन उनको हाँ। टेक्निक या समय के अभाव में उनका काम बहुत स्लो हो रहा है। हाँ। उनको समय का बचाने का तरीका, और दूसरा मॉडर्नाइजेशन में लोगों को जो संभावित खतरे होते हैं डर के मारे हाथ नहीं डालते हैं, करते उस नहीं डर है। में ये बताऊंगा कि इस 10 डेज में आप अपने लिए सारी चीजें काम की जरूरी सीख लोगे, और इसके हाँ। बाद में अगर आपको उसी क्षेत्र में एक्सपर्टाइज करना है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस और गाइडेंस ही लेना है। बहुत बिल्कुल सही। ज्यादा दिल्ली बम्बई जाके एडिशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जयपुर में, राजस्थान में, या जो भी लोग आपसे ऑनलाइन कहीं से भी ले रहे हैं कनेक्ट। वो कर हाँ। सकते हैं। इवन एक डॉक्टर एस एन बागड़ी हैं, उन्होंने जी। चैट जीपीटी से मेरे से अपने क्लाइंट का डाइट चार्ट निकलवाया, और उस अच्छा। डाइट चार्ट में उन्होंने मेडिकल एंगल से कोई कमी नहीं पाई। लेकिन मैं वो हाँ। क्यों बना पाया? क्योंकि मैंने आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से बीएमआई, वेट वगैरह सारी चीजें डाली थी, इस हाँ। कारण वो सही निकला। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास है, विद्या तो वैसे भी ऐसा धन है, बांटने से बढ़ता ही है। बिल्कुल बढ़ता है। क्या? नहीं, लोगों तक चीज जानी चाहिए, जाएगी तो अवेयरनेस आएगी बोले। 2028 और के अंदर भारत तो। विश्व गुरु है, तो मैं तो ये कहूंगा भारत में हरेक को अपने अपने क्षेत्र में इसका कहीं ना कहीं यूज जितना जल्दी हो सके शुरू कर लेना चाहिए। करना चाहिए। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था सर, 2028 तक जो भी कंपनियां एआई से जुड़ी हुई है उनका टर्नओवर 7 लाख करोड़ होने वाला है, एआई से जुड़ी हुई कंपनियों का। और अभी प्रेजेंट के अंदर 75 हजार करोड़ का मार्केट है एआई को लेके इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर चल रहा है, तो जो लोग सीख लेंगे वो बहुत कमाल करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक न्यूज देखी होगी सर, जो अभी जो नया बजट आया उसके अंदर जानकारी दी गई है कि स्कूलों के अंदर एआई को कंपलसरी कंटेंट किया जा लैब्स रहा है, बनाई या जाएगी। कंटेंट डिजिटल क्रिएशन का। या तो 15 हजार स्कूलों में किया जा रहा है। तो जिन लोगों को एआई आता है उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है स्कूलों के अंदर, अगर वो लोग अपनी सेवाएं देना चाहें और 4 पैसे कमाना चाहें तो कर सकते हैं। तो उन लोगों को आपका क्या सर कहना है कि अगर आप लोग एआई सीख लेते हैं और यूथ है और साइड में कुछ हाउसवाइफ भी अगर करना चाहें तो बहुत बेटर कर सकती हैं? बिल्कुल, इसमें मानना है 25 साल से आगे की जो भी ग्रेजुएट लेडीज हैं, चाहे वो हाउस होल्डर या चाहे वो छोटा मोटा प्राइवेट पार्ट टाइम कर रही हो, उन सबको ये सीखने में कोई झिझक नहीं है। और 10 दिन के बाद में वो जो शिक्षा का प्रसार करेंगी उससे उनको हाँ। खुद को भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और काम जल्दी होगा। जैसे एक बहुत। पढ़ाई एक, या सेल्फ हेल्प ग्रुप कहेंगे, तो महिलाओं को घर में दिन में जो समय मिलता है जी। दूसरी जेंट्री नहीं निकाल पाएगी, और सभी तरह में उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट कैपेसिटी है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा ये सभी जो बाकी सेगमेंट्स के अलावा हाउस होल्ड सेगमेंट को इसमें सबसे ज्यादा चांसेस मिलेंगे। और दूसरा, बहुत। उनको ये समझना है कि पहली बार जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसके हाँ। काम का कंपैरिजन नहीं होता, उसने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया उसके बेस पे उसको नेम और फेम, रुपया और इज्जत दोनों मिलती है। लेकिन आज हाँ। से 2 साल बाद जब ये चीजें जनरल हो जाएगी, कॉमनली अवेलेबल होगी, फ्रीक्वेंटली फ्लुएंटली अवेलेबल होगी, तो उनको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी, इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो किसी बिल्कुल भी सही। क्षेत्र में पदार्पण करना अच्छा है। मैं इसको यहाँ कहूंगा कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, ये थ्योरी आपके कोर्स से मुझे मिली कि हाँ। कॉन्फिडेंस से आगे डग भरते हुए आगे चलते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आज सर मेरे को हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट है एक गुजरात से, उन्होंने मेरे को एक न्यूज़ भेजी कि जो अमूल दूध वाले हैं उन्होंने एआई की क्लासेस चालू कर दी है, न्यूज़पेपर में ऐड आया है। यानी उन्होंने एआई की क्लासेस सिखाना चालू कर दी है। जैसे हैदराबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया एआई की क्लासेस करा रहे हैं और फीस चार्ज करते हैं, और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, वैसे मैं सरप्राइज हुआ कि अमूल दूध वालों ने भी वडोदरा में, आणंद में और वापी में यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दी। उसकी न्यूज बहुत बड़ी आई है, ऐड आया है अमूल दूध वालों का। तो यही तो हर जगह सर तेजी से आ ही रहा है, बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसमें घुस रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और छोटे भी करने का प्रयास कर ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। और सर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में जो है एक मैं आपका सर्टिफिकेट शेयर करूंगा स्क्रीन पर, ताकि आप जो है सर्टिफिकेट भी देख लें, और अपन जो है उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भेज भी दूंगा। और सर्टिफिकेट को पहले अपन देख लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग आपको देने वाले हैं सर्टिफिकेट, तो दे दिया जाए। तो मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ सर। और आपको बहुत बहुत बधाई हमारी साइड से।
कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट। आपने कोर्स कंप्लीशन किया उसके लिए भी बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ एक सुविधा ये भी रहती है सर कि क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर आप और आगे कंटिन्यू करना चाहो तो भी कोई मनाही नहीं है, इस कोर्स को किया जा सकता है कंटिन्यू। इसमें खास बात है कि जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को सर्टिफिकेट देते भी हैं और वो जानना चाहता है कि ये कहीं फर्जी बना के तो नहीं लिया है, फेक तो नहीं है, तो वो इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करता है, और अगर आप अभी खुद स्कैन करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर आपको नंबर दिखाई देगा A1360-18 जो लिखा है, ये नंबर से आपका वहाँ नाम लिखा हुआ दिखेगा। तो सारे रिजल्ट जो सर्टिफिकेट है सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वेरीफाई करना चाहता हो तो बेशक कर सकते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन किया और वहां पे पहुंच गए तो वहां पे ऑथेंटिसिटी दिखाई देगी। और तो मैं एक बार दोबारा आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और इस क्लास को आगे कंटिन्यू नए बैच के साथ भी आप करते रहेंगे। नए नए टूल्स इंडिया में आ रहे हैं, और 2 साल ही इंडिया में एआई को आया हुआ है, इसलिए रोजाना कोई ना कोई नया टूल आता है और उस टूल की मैं डिटेल क्लास में सिखाता हूँ। तो आप भी इसी तरह से सीखते रहिए सर। आपने कुछ बोलना चाहें तो बताइए, अदरवाइज जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो ज्ञान दिया मैं उसको आगे प्रसारित करता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक थैंक यू वेरी मच सर।